रात का वक्त था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ। गांव के बाहर खड़ी थी एक पुरानी हवेली। नाम था शिवगढ़ हवेली। लोग कहते थे वहां रात को कोई नहीं जाता। अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की, कभी दरवाजे के बजने की। लेकिन उस रात 5 दोस्त वहां जाने वाले थे। न दोस्तों के नाम थे आरव, रिया, कबीर, मीरा और विक्रम। आरव बोला, अरे ये सब अफवाह है, आज रात चलो हवेली देखते हैं। कबीर हंसते हुए बोला, अगर भूत मिला तो उसके साथ सेल्फी खींच लूंगा। सब हंसे, लेकिन दिल के अंदर डर था। रात के 11 बजे पांचों पहुंचे हवेली के दरवाजे पर। दरवाजा जंग लगा हुआ था। जैसे ही धक्का दिया, धड़ाम, तेज हवा चली, सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर अंधेरा, दीवारों में दरारें, छत से मिट्टी गिर रही थी, हवा में सड़न की बदबू। मीरा धीमे से बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन आरव हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो। सब आगे बढ़े। लंबा कॉरिडोर सामने था, दीवारों पर पुराने चित्र, और ऐसा लग रहा था जैसे सबकी आंखें उन्हें घूर रही हों। अचानक कबीर रुका। उसने कहा, अरे सुनो, ये कैसी आवाज़ है? सब शांत। और तभी कॉरिडोर के आखिरी छोर से पैर घसीटने की आवाज़ आई। टॉर्च डाली गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सीढ़ियाँ चढ़कर सब ऊपर पहुँचे। एक बड़ा हॉल था, बीच में एक पुराना झूला जो अपने आप हिल रहा था। रिया कांपते हुए बोली, ये हवा से हिल रहा होगा है ना? लेकिन हवा तो बिल्कुल भी नहीं थी। मीरा की टॉर्च अचानक बंद हो गई। जैसे ही उसने दोबारा ऑन की, सबकी चीख निकल गई। झूले पर बैठी थी एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा पूरा काला, सिर्फ लाल चमकती आंखें। वो औरत धीरे धीरे हवा में उठी और उनकी तरफ बढ़ने लगी। आरिफ कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत की कर्कश आवाज आई, तुमने मेरे घर की शांति भंग की है, अब तुम सब यहीं मरोगे। सब जान बचाकर भागे। हॉल के एक कोने में पुरानी अलमारी दिखी। रिया ने एक किताब उठाई। किताब में लिखा था, हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी को यहीं कैद किया था। वो तड़प कर मरी। उसकी आत्मा अब भी यहीं भटक रही है। मीरा रोते हुए बोली, इसलिए वो रोती है, इसलिए वो चीखती है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो औरत उनके बिल्कुल पीछे थी। विक्रम ने लोहे की छड़ उठाई, जोर से मारा, लेकिन छड़ उसके आर पार निकल गई। औरत ने इतनी जोर से चीख मारी, पूरी हवेली हिल गई। सब नीचे भागे, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कबीर ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, बेकार। टॉर्च एक एक करके बंद होती गई। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ वह लाल आंखें और औरत की आवाज़, अब तुम सब हमेशा मेरे साथ यहीं रहोगे। रात 5 दोस्त कभी गांव वापस नहीं लौटे। लोग कहते हैं हवेली से रात भर 5 लोगों की चीखें सुनाई दी थी। आज भी अगर कोई शिवगढ़ हवेली के पास जाता है तो पहले हंसी सुनाई देती है, फिर अचानक एक डरावनी चीख, जैसे वो 5 दोस्त
अब भी वहीं कैद हों।